बकर आयत नंबर 67 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। और जब मूसा ने कहा अपनी कौम से कि अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि तुम लोग एक बकरा को ज़बह करो। बकरा का मतलब होता है काव। हाँ, इस सूरह का नाम ही सूरह बकरा है, मतलब काव। तो यहाँ पर एक काव का या गाय का थोड़ा सा जिक्र आया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से कि यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है एक गाय को ज़बह करने का, तो उन लोगों ने क्या कहा, कालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ। उन लोगों ने कहा कि अरे मजाक मत करो यार हमारे साथ। तो काल आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। उन लोगों ने कहा कि आऊज़ु बिल्लाह यानी आई सीक रिफ्यूज इन अल्लाह, कि मैं अल्लाह का शेल्टर चाहता हूँ इस बात से कि मैं जाहिल हो जाऊं। मैं मतलब ये अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसमें मैं मजाक नहीं करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है काव को ज़बह करने का, तो उन लोगों ने क्या कहा, अरे यार मजाक मत करो यार मूसा, हमारे साथ मजाक मत करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला के मामले में मजाक नहीं करता हूँ। ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन लोगों को भी काव से बहुत प्यार था। मतलब काव को ज़बह करना मतलब बहुत ही बुरी बात समझी जाती थी। उन लोगों ने कहा कि अरे ऐसे कैसे हम लोग काव को ज़बह कर दे, वो तो हमारा गॉड है, तो उसको हम लोग जो है वो ज़बह नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला ने इसी के लिए कहा था कि जो दिल में जो मोहब्बत जो थी ना काव की, उसको निकालने के लिए यह हुक्म दिया गया था। अब उन लोगों ने नहीं माना, लेकिन तो उसके लिए क्या क्या इन लोगों ने बहाने तलाश किए, देखो। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही। उन्होंने कहा कि अपने रब से दुआ करो कि वो गाय कैसी हो। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि देखो ऐसी काव होना चाहिए कि जो ना ज़्यादा बूढ़ी हो और ना एकदम जवान हो, मतलब बच्चा भी नहीं हो, बीच बीच की हो, और अभी कर दो जो तुमको हुक्म हुआ है। तो फिर से उन लोगों ने क्वेश्चन किया, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। लौन का मतलब होता है रंग। अच्छा ठीक है, अपने रब से दुआ करो कि उसका रंग कैसा हो। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो वो ऐसी गाय हो कि जो कि एकदम गोल्डन कलर की हो। गोल्डन, ब्राउन कलर की काव होती है ना, एकदम हट्टी कट्टी है, बहुत अच्छे कलर की। येलोइश, थोड़ा सा येलोइश होता है, थोड़ा सा ब्राउन होता है। तो सफरा का मतलब होता है गोल्डन, वो एकदम अच्छी ब्राइट येलो कलर की काव हो। फाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, और देखने में अच्छी लगे। फिर भी नहीं किया। फिर वापस से और पूछा कि क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही इन्नल बक़रा तशाबहा अलैना, कि अपने रब से दुआ करो कि वो कैसी गाय हो, हमको तो सारी गाय एक जैसी लगती है। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, अभी इंशाअल्लाह हम लोग पूरी कर देंगे। आप जरा अल्लाह से पूछ लो, अपने रब से पूछ लो कि थोड़ा सा और डिटेल बता दे, क्योंकि पहले डिटेल क्या बताया कि ना ज्यादा बुढ़ी हो और ना ज्यादा बच्चे हो, एकदम बीच बीच की उम्र की हो, और गोल्डन काव हो। और उसके बाद में यहाँ पर वापस से पूछा कि क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्क़िल हर्ज़ मुसल्लमतुन ला शियता फ़ीहा, कि देखो वो ऐसी काव हो कि उससे बहुत ज्यादा काम नहीं लिया गया हो। इट शुड हैव बीन यूज्ड नेदर टू टिल द सॉइल नॉर वाटर द फील्ड, मतलब उससे उसको हल में भी नहीं जोता गया हो। वो प्लफिंग करते हैं ना, उसमें भी ज्यादा काम नहीं लिया गया हो, और उससे पानी निकालने का भी काम नहीं लिया गया हो। पहले क्या होता था, कुएं से पानी निकालना पड़ता था
तो वो गाय को या जो बुल होता था उसको वो ऐसा कुएं के साइड साइड में ऐसा गोल 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 चलाते रहते थे और उससे वो पानी निकलता रहता था। तो उससे मतलब कुछ काम नहीं लिया गया हो, ऐसी काऊ हो। क़ालुल आन जिअ्ता बिल हक़, हाँ अभी तुमने सही कहा। फ़ज़बहूहा, फिर उन लोगों ने उसको ज़बह किया। वमा कादू यफ़अलून, लेकिन वो लोग ऐसा करने वाले नहीं थे। तो अब इसका क्या मतलब, ये जो एक वाकया आया है बीच में, स्टोरी आई है, मतलब काऊ की मोहब्बत, गाय की मोहब्बत बहुत ज्यादा उसको भगवान बना लिया था। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन लोग को ऐसा ऐसा करने को बोलो। अब उन लोग को करना नहीं था, इसके लिए उन लोगों ने बहुत सारे बहाने बनाए। अभी हम लोग को अगर कोई हुक्म देता है अल्लाह ताला ने, हम लोग क्या करते हैं ईद उल अज़हा में कि भाई एक कुर्बानी करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई हम लोग से कहेगा कि भाई ये एक बकरा लाके ज़बह कर दो, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते, देखते अच्छा खासा बकरा और उसको ले आते, ज़बह कर देते। हम लोग ये थोड़ी देखते हैं कि भाई अच्छा उसका रंग कैसा हो। हम लोग ऐसा पूछते क्या किसी को? अगर ठीक है हमारे अब्बा ने या डैड ने अगर बोला है कि जा बेटा बकरा वगैरह ला के ज़बह कर दे, तो हम लोग अपने अब्बा से ये पूछते क्या, अच्छा वो उसकी उम्र क्या हो, अच्छा वो उसका रंग कैसा हो, अच्छा अभी भी समझ में नहीं आया, हमको तो सारे बकरे एक जैसे लगते हैं, अभी भी ज़रा डिटेल में बताओ। तो फिर अब्बा क्या करते हैं, अरे जाओ भाई जाके कर दो यार, कोई भी कुर्बानी कर दो, जाके ले आओ। तो इन लोगों ने इतना मतलब क्वेश्चन किए मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा अलैहिस्सलाम भी परेशान हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर कहा था कि अरे भाई तुमको जो हुक्म हुआ है ना वो जाके कर दो। फफ़अलू मा तुअमरून, अम्र कहते हैं हुक्म को, और इफ़अलू का मतलब है काम कर दो जो तुमको, सो डू एज यू आर कमांडेड। लेकिन उन लोगों ने फिर वापस आकर बहुत सारे क्वेश्चन किए कि उसका रंग कैसा हो, और फिर अभी भी हम लोग को समझ में नहीं आया, हमको तो सारी गाय एक जैसी लगती है, ज़रा हमको बता दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना सब डिटेल उन लोग को बताई। तो अभी क्या हो गया, उन लोग को ये काऊ तलाश करना बड़ी मुश्किल हो गई। अगर पहले ही अगर कर लेते थे तो कोई भी काऊ पकड़ कर वो लोग कर देते थे, लेकिन अभी क्या होगा, इतनी सारी जो उन लोगों ने डिटेल्स पूछ ली ना, तो इसी काऊ ढूंढते ढूंढते ही वो लोग परेशान हो गए, और मिली भी तो बहुत महंगी मिली फिर। वरना कोई भी काऊ खेत में काम करने वाली, पानी निकालने वाली, कोई भी पहले अगर कर देते थे तो काम आसानी से हो जाता था, लेकिन उन लोगों ने खुद क्वेश्चन पूछ पूछ के अपने ऊपर मुश्किल खड़ी कर ली। तो ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रसूल अल्लाह से पहले जितने भी लोग आए थे ना, जितने भी नबी या प्रॉफिट और मैसेंजर आए थे, उनसे उनके लोगों ने क्वेश्चन बहुत किए, और क्वेश्चन पूछ पूछ कर अल्लाह ताला ने अगर कोई हुक्म दिया है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए, और फिर उसको बहुत ही मुश्किल बना दिया। और वो मुश्किल बना दिया तब मैसेंजर ने कहा कि अभी तो ये करना पड़ेगा तुमको, फिर वो कर नहीं सके वो लोग। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी है सबके ऊपर देखो नमाजें भी फर्ज थी, कुर्बानी भी फर्ज थी, रोजे भी फर्ज थे, हज भी फर्ज था, ज़कात भी फर्ज थी, लेकिन वो लोग आज फॉलो क्यों नहीं कर पाते मालूम? क्योंकि उन लोगों ने उस वक्त क्वेश्चन पूछ पूछ के अपने ऊपर बहुत मुश्किल बना लिया, नमाज भी, रोजा भी, ज़कात भी, हज भी, और फिर वो नहीं कर पाते, फिर उसको एकदम इजी बना दिया उन लोगों ने खुद अपने आप, जबकि उनकी किताबों में जो है वो बहुत ही हार्श और बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट वो कानून है। तो वो उन लोगों ने क्वेश्चन पूछ पूछ कर इतना स्ट्रिक्ट कानून खुद बना दिया, फिर वो आज उसको फॉलो नहीं कर पाते। उनकी नमाज भी ले लो, नमाज देखो जो है उसके लिए बिल्कुल एकदम नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, एकदम उसके जो कपड़े हैं वैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, और उसी ही टाइम जाना पड़ेगा, और नंगे पैर जाना पड़ेगा। नंगे पैर जाकर फिर वो थाली लेकर फिर उधर जाकर पूजा करनी पड़ेगी, और इस तरीके से करना पड़ेगा। वो सब रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद में फास्टिंग जो है वो भी ऐसे ही करना पड़ेगा।
तो वो भी इतना स्ट्रिक्ट बना दिया, वो कर नहीं पाते। पूजा पाठ जो है वो अल्लाह को याद करना या भगवान को याद करना वो इतना स्ट्रिक्ट बना दिया है, उसके इतने सारे कानून है, इतनी सारी जो है वो रिचुअल्स और ट्रेडिशन है कि वो लोग कर नहीं पाते। उसके बाद में इसी तरह चैरिटी है, चैरिटी की भी बहुत सारे वो सब है। गृह प्रवेश है, घर में घुसना है तो क्या करना है, कोई भी चीज अगर करनी है, कोई भी नया काम शुरू करना है तो क्या करना है, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले मुहूर्त लाजमी है, वरना नहीं कर सकते। इसी तरीके से वो एस्ट्रोलॉजी है, उसके ऊपर बिलीव करते हैं, और सुपरस्टिशियस बिलीव बहुत सारे हैं, अंधविश्वासी है, और ज्योतिष विद्या उसके बिना काम नहीं करते, मुहूर्त के बिना काम नहीं करते। अच्छा मुहूर्त है, नहीं है, ये है, वो है, बहुत सारी बंदिशें उन लोगों ने अपने ऊपर डाल लिए हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी आए थे, उन्होंने यही कहा था कि मैं तुम लोगों को, तुम्हारे ऊपर जो इतना बड़ा ये जो हल पड़ा हुआ है ना तुम्हारी गर्दन के ऊपर, योक, वो तुम्हारा बोझ, वो सब मैं हटाने के लिए आया हूँ। ये जो तुम लोगों ने रस्में अपने ऊपर लाद ली है, अल्लाह ताला को ये सब रस्में और ये सब टर्म्स एंड कंडीशन ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। तुम डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। वही फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जितनी भी रस्में हैं और रिवाज है वो सारे के सारे बंधन तोड़ दिए। सारे के सारे बंधन तोड़ने के लिए आता है मैसेंजर। सारे के सारे बंधन तोड़ दो और बिल्कुल सीधा सीधा जो अल्लाह ने कहा है वो कहो, वो करो। और अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि अगर तुमको कोई भी चीज मांगनी है, मैं यही चाह रहा हूँ कि ये जो सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है ना, वो रोजे से मुताल्लिक है, वो हम लोग है ना इस रमजान में वहां तक पहुंच जाए। तो अभी इंशाल्लाह हम लोग है ना 3-4 दिन में वहां तक पहुंचना चाहिए। तो वो उसमें बताया गया है कि रोजे कैसे रखने चाहिए। तो उसमें जो आयत आएगी उसकी डिटेल में फिर वहां पर बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने ये सब जितने भी जो पीर, पादरी और पंडित, ये तीनों देखो पी से आते हैं। पीर मतलब ये जो पीर होते हैं ना, पीर फकीर जो दरगाहों पे बैठते हैं, वो लोग जो इंटरसेसर होते हैं। और उसके बाद में पादरी जो फादर होते हैं, और ये पंडित होते हैं। इन लोगों ने क्या किया, रिलीजन को अपने ऊपर, इन लोगों ने, ये लोग रिलीजन के ठेकेदार बन गए कि बिना हमारे कुछ नहीं होगा, तुमको जो भी करना है वो हम तक आओ, फिर हम तुम्हारी फरियाद और दुआ वो आगे तक पहुंचाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इन सब लोगों को, बीच के इंटरसेसर को बीच में से निकाल दिया है। तो वो जब आयत आएगी तब मैं उसमें डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर यही है कि भाई तुमको जो भी हुक्म हुआ है ना उसको एकदम जल्दी से मान लो और कर डालो, ज्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन करोगे तो फंस जाओगे। तो यहाँ पर ये लोग फंस गए। अब उसके बाद में यह है, वइस क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। और जब तुम लोगों ने, जब तुम में एक आदमी कत्ल हो गया और तुम उसमें झगड़ा करने लगे, वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और फिर अल्लाह ताला ने उसको जाहिर कर दिया जो तुम लोग छुपा रहे थे। तो अब क्या हो गया, एक मर्डर हो गया। और किसका मर्डर हुआ, किसने किया, कुछ पता नहीं चला। तो ये लोग फिर डिस्प्यूट करने लगे कि किसने मारा। तो उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि ये भी अल्लाह ताला ने क्या, उसको छुपा दिया। बस 1-2 आयत में उसका वो पूरे जो है वो वाकया जो उस वक्त इंसिडेंट हुआ था उसको बयान कर दिया है कि किसी का मर्डर हुआ था और वो बहुत पैसे वाला आदमी था, और उसको उसके ही किसी रिश्तेदार ने पैसे के लिए मार दिया था। अब फिर क्या हुआ, ये लोग डिस्प्यूट करने लगे कि भाई इसका ये अच्छा पैसे वाला आदमी था, इसका मर्डर किसने हुआ। वो लोग अपना जो केस लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने फिर एक उसका बताया, तोड़ बताया कि भाई तुम लोग क्या करो। फकुलना ज़रिबूहु बिबाज़िहा, सो वी instructed, strike the dead body with the piece of the cow. Kazalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. This is how easily Allah bring the dead to life, showing you His sign so that you may understand. अल्लाह ताला ने क्या कहा यहाँ पर, अल्लाह ताला बता रहे कि ना, फकुल ना, फा का मतलब है सो,
या बस, बस कुल यानी कि कहा, ना का मतलब हमने, बस हमने कहा इज़रिबूहु बिबाज़िहा, मारो उसको किसी चीज से। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। वयुरीकुम आयातिही, और तुम देखो अल्लाह ताला की आयतें, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम में कुछ अकल आए। अब यहाँ पर ये जो ये बताया गया ना, ये देखो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है, स्ट्राइक द डेड बॉडी विद अ पीस ऑफ काउ। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रांसलेटर ने खुद अपने वर्ड यहाँ पर डाला है, लेकिन यहाँ पर जो है काऊ का जिक्र, बकरा का नाम कहीं पर भी नहीं है। तो ये पहली जो स्टोरी है ना, उस स्टोरी से इस स्टोरी को कनेक्ट कर दिया है। ये जो यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने बोला था कि काऊ को ज़बह करो, ये डिफरेंट स्टोरी है, ये डिफरेंट स्टोरी है जो एक मर्डर हुआ था। ठीक है, लेकिन इस स्टोरी को जो काऊ को जो ज़बह किया, उसको इस स्टोरी से कनेक्ट कर दिया गया है ट्रांसलेटर ने, कि इस काव को ज़बह करके फिर जो मुर्दा आदमी पड़ा था उसकी बॉडी को ये काव के गोश्त से टच करो, तो फिर क्या हो गया, वो ऐसा बताया गया है कि वो फिर जिंदा हो गया और उसने बोल दिया कि इसने मेरा मर्डर किया था। वो ऐसा गवाही देकर फिर वापस से वो मर गया। अल्लाह ताला ये फिर बता रहे कि देखो इसी तरह जो है अल्लाह ताला बाद में तुम लोगों को मुर्दों को जिंदा करेगा, जिस तरह ये जिंदा हुआ ना वो। तो ये क्लियर हुआ तुम लोगों को। ये अलग स्टोरी है जो एक मर्डर हुआ था आदमी का, और ये अलग स्टोरी है। बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेटर ने क्या किए है, दोनों को एक ही स्टोरी बनाकर कनेक्ट कर दिए है कि वो काव को जब ज़बह करने को कहा था, उसके बाद में एक मर्डर हो गया, फिर वो मुर्दे को क्या किया, वो काव का गोश्त उसको टच किया तो वो जिंदा हो गया, और उसने जिंदा होकर गवाही दे दी कि हाँ इसने मुझे मारा है। तो इस तरह लोगों को पता चल गया कि कातिल कौन है, मर्डरर कौन है, फिर उसको पकड़ लिया गया। समझ गए आप लोग। अब ये उसके बाद में ये बताया अल्लाह ताला ने, अब ये मॉरल एक स्टोरी आ रही है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, फिर इसके बाद तुम लोगों के दिल बहुत ही सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारा, किसकी तरह, पत्थर की तरह, औ अशद्दु क़स्वा, बल्कि उसे भी ज्यादा सख्त। मतलब तुम लोग के हार्ट है ना, दिल बहुत ही सख्त हो गए, पत्थर से भी ज्यादा। हम लोग बोलते हैं ना पत्थर दिल बन गए तुम लोग, उससे भी ज्यादा। वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिसमें से पानी निकलता है। अभी हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पे वाटर स्प्रिंग होते हैं ना, वो पत्थरों में से ही तो पानी निकलता है। वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, others spilling water while others are humble in awe of Allah। वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ जो है वो अल्लाह के डर से क्या होते हैं, लुढ़क जाते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो कुछ अमल तुम कर रहे हो। ये पैराबल जो बताया है यहाँ पर, ये इसलिए बताया है कि अल्लाह ताला ने पहले लोग जानवरों की बलि दे देकर उसके बाद में इंसानों की बलि देने लगे थे। फिर उन लोगों के दिल, जब लोग इंसानों की बलि देने लग जाएंगे, इसका मतलब उन लोग के दिल बहुत ही कठोर हो गए। उसके बाद में फिर अपने बच्चों की बलि भी देने लगे लोग। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा है कि तुम लोग के दिल बहुत सख्त और कठोर हो गए, और फिर लोग लड़ाई पर लड़ाई ही करते जाते थे पहले। अभी यहाँ पर इंडिया में, और सेम आप देख लो वहां पर अरब में, जो वो टाइम था आज से 4000 साल पहले का, उस वक्त वॉर ही वॉर थी। यहाँ पर रामायण और महाभारत हुई थी, पूरी वॉर ही वॉर है उसके अंदर। तो वॉर आदमी कब करता है, जब उसका दिल बहुत सख्त हो जाता है। इसी तरह ये जो ज्यूज लोग हैं,
इन लोगों के पहले और बाद में पूरी वॉर ही वॉर है। ज्यूज में क्या है अहकाम, एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ, मतलब किसी ने तुम्हारी आंख फोड़ा है ना तो तुम भी उसकी आंख ही फोड़ोगे, किसी ने तुम्हारा दांत तोड़ा है तो तुम भी उसके दांत ही तोड़ोगे, मतलब बदला वैसा ही जैसा करना है, जैसा तुमको जख्म दिया गया है वैसा ही तुम भी उसके साथ में बदला लोगे। तो जैसा बदला लोगे तो उससे क्या होता है कि आदमी का दिल सख्त हो जाता है। पहले लोग क्या करते थे कि अगर एक गांव वाले ने किसी दूसरे गांव वाले को या एक घर वाले को एक को मारा है तो इस घर के लोग जाते थे और दूसरे वाले घर के जितने भी लोग होते थे उसमें 5, 8 वो सबको मार देते थे। फिर क्या होता था, ये जो गांव वाले होते थे वो लोग बोलते थे यार हमारे गांव में घुसकर ये एक घर के पूरे आदमी लोग को इन लोगों ने मार दिया। ये गांव वाले जाते थे फिर उस गांव वाले लोग के बहुत सारे लोगों को मार देते थे, फिर उस गांव वाले लोग आकर वापस से इस गांव वाले लोग को मारते थे, और जो मरता था वो पूरा अपने बेटों से पूरा वो अहद और प्रॉमिस लेके जाता था कि देखो तुम लोग इन लोग को छोड़ना नहीं, तुम लोग इन लोग से बदला लेकर रहना। ऐसे चलता रहता था और बहुत सारे इंसान इस तरह मारे जाते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात में ये अहकाम दिया कि मर्डर का बदला मर्डर, और आंख का बदला आंख, कान का बदला कान, दांत का बदला दांत, और जैसा ही जख्म लगाया है वैसे ही जख्म लगाना पड़ेगा। तो फिर ये जब रूल आया तो लोग वैसे ही करने लगे। किसी एक ने मर्डर किया था तो लोग जाकर जिसने जो मर्डरर था उसका ही मर्डर करता था, और जिसका मर्डर हुआ था उसका भाई या कोई भी उसके खानदान वाला मर्डर करता था। अब ऐसा करते करते क्या हो गया, वॉर और ये बदला, इससे लोगों के दिल बहुत सख्त हो गए। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, यहाँ पर 2500 ईयर्स पहले ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और वहां पर अरब इसराइल में यहाँ पर भेजा किसको, महावीर को, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा को। इन लोगों ने जितने भी जो सनातन धर्म और हिंदू लोग जो कहलाते हैं, हिंदू लोग जो सनातन धर्म, इन लोगों की जो हिस्ट्री पूरी वॉर और वॉर और वॉर ही है। इवन दो अशोका जो थे, अशोका वो भी पूरे वॉर ही वॉर करते थे क्योंकि वो पहले हिंदू थे। कलिंग वॉर के बाद में उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, उसके बाद में वो फिर बहुत ही अहिंसावादी हो गए। तो ये जो हिस्ट्री है हिंदुइज्म की वो बहुत ही वॉर के ऊपर है। मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी जितनी भी है, चोला डायनेस्टी, बहुत ही पूरी वॉर ही वॉर है। राजा दशरथ जो ये राम के जो डैड थे वो सब लोग जो है वॉर ही करते थे, और कौरव और पांडव इन लोगों में बहुत सारी वॉर हुई थी। तो उसी तरह जो अरब में है ना वहां पर भी बहुत सारी वॉर होते जाती थी। तो वहां पर अल्लाह ताला ने किसको भेजा, यिर्मयाह अलैहिस्सलाम, और उसके बाद में फिर 2000 ईयर्स तक आते आते किसको भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम। पहले याह्या अलैहिस्सलाम आए और उसके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम आए, ये दोनों आए। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर वर्धमान महावीर और उसके बाद गौतम बुद्ध। इन लोगों ने क्या किया, लोगों को एकदम ठंडा कर दिया कि नो, कि इन लोगों का दिल बहुत नरम करना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों के दिल बदला लेने के लिए बहुत सख्त हो गए हैं। अहिंसा अहिंसा अहिंसा। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही किया कि नो वायलेंस। कोई तुम्हारे को ऊपर अगर एक गाल पे मारता है तो उसको दूसरा गाल भी पेश करो। कोई तुम्हारे साथ अगर 1 मील चलता है तो तुम उसके साथ 2 मील चलो। कोई तुम्हारा अगर शर्ट मांगता है तुम उसको पूरा का पूरा जो है वो अपना जो लॉन्ग कोट होता है वो दे दो। तो पूरी की पूरी माफी। उसमें क्या था कि अगर तुम्हारा किसी ने मर्डर किया है तो तुम उसको बस माफ ही कर दो, तुम उसको उससे बदला ले ही नहीं सकते, माफी ही माफी। तो गौतम बुद्धा की टीचिंग में भी पूरी की पूरी माफी है, अहिंसा। जानवरों के साथ में भी अहिंसा, इंसानों के साथ में भी अहिंसा, मतलब जंग करना ही नहीं है, बदला लेना ही नहीं है। और ईसा अलैहिस्सलाम की भी टीचिंग में यही है। पहले क्या था, बदला, और इसमें क्या है, नो बदला।
ईसा अलैहिस्सलाम के तो जो सरमन है वो ऐसे हैं कि ब्लेसेड आर दोज हु परसिक्यूट यू, मतलब मुबारक है वो लोग जो तुमको मारते हैं या तुम्हें अजाब देते हैं, तो वो लोग मुबारक है। ईसा अलैहिस्सलाम का वाज जो है वो सरमन ऐसा है कि जो लोग तुमको मारते हैं ना, वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है, उनको तो मुबारकबाद दो। तो ये करने से क्या हो गया कि ये लोग के दिल बहुत नरम हो गए, बिल्कुल भी ये लोग फिर बदला नहीं करते थे, तलवार नहीं उठाते थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम के जो डिसाइपल है उन लोग भी यही करते थे, फिर कोई तलवार नहीं, कोई बदला नहीं। और यहाँ पर भी फिर यही हुआ कि यहाँ पर इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी जो सिविलाइजेशन है इंडिया, जिसमें पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी है, तो ये लोग इतने नरम दिल हो गए थे कि ये लोग किसी के ऊपर अटैक ही नहीं करते थे। फिर इसकी वजह से क्या हो गया, बाहर के लोगों ने फिर फायदा उठाया, फिर बाहर से लोग अटैकर्स आए और इंडिया के ऊपर अटैक करने लगे, और ये लोग उन लोगों से लड़ते भी नहीं थे। समझे आप, पहले जो है वो वहां से कौन कौन लोग आए, गौरी आए और अफगानिस्तान से आए, फिर बाद में मुगल आए, फिर उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए। सब लोगों ने आकर यहाँ पर क्या किया, राज किया। और इन लोगों की टीचिंग ऐसी थी, अहिंसा की टीचिंग। इसके लिए इन लोगों ने जरा भी हथियार नहीं उठाए, क्योंकि गौतम बुद्ध की जो टीचिंग है ना उसका बहुत असर था। इसके लिए उन्होंने वॉर से परहेज किए, वॉर नहीं लड़े। और वहां पर भी यही हुआ जेरूसलम में। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, अभी ये लोग बहुत बदल गए हैं। अभी इन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है, जो कुछ भी इनको पाठ पढ़ाया गया था सब छोड़ दिया। उसके बाद में फिर जो रोमन लोगों ने फिर क्रिश्चियनिटी जो उन लोगों ने अपनाया, उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, उसको क्रिश्चियनिटी को रोमनाइज कर दिया। उसके बाद में फिर उन लोगों ने सब जगह पर अटैक किया, सब जगह पर वॉर की। तो वो क्या है, वो अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो टीचिंग दी थी वो नहीं है। उन लोगों ने फिर बहुत मारकाट की, पूरी दुनिया में उन लोगों ने मारकाट की। अब देखो उन लोगों ने क्या किया, यूरोप तो पूरा जो रोमन जो था वो पूरा क्रिश्चियन बन गया। उसके बाद में फिर उन लोगों ने एशिया का, यहाँ पर उन लोगों ने फिर रुख किया, यहाँ पर आए। उसके बाद में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, फिर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के जो वहाँ के जो नेटिव लोग थे, रेड इंडियन जिसको बोलते हैं, रेड इंडियन, वो इंडिया ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका। उसकी जो शिप जो है वो भटक गई। तो वहां पर जब उसने लोगों को देखा तो वो क्या समझा कि मैं इंडिया आ गया, लेकिन उसको बाद में पता चला कि वो इंडिया नहीं आया, कोई दूसरे लैंड पे पहुंच गया। तो उसने उन लोगों का नाम रेड इंडियन रख दिया। अब कोलंबस यहाँ पर पहुंच गया इंडिया में। अब वो कैसे पहुंचा मैं बाद में बताता हूँ, और क्यों भेजा गया था उन लोगों को। तो देखो इन लोगों ने वहां पर भी जाकर जो भी नेटिव थे ना, उन लोगों को पूरे को खत्म कर दिया। जो रेड इंडियन लोग थे ना, अभी वहां पर पूरा ब्रिटिश लोगों का कब्जा है। अमेरिका में जो व्हाइट स्किन लोग हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश है। उसके बाद में जो साउथ अमेरिका है वहाँ उसकी भी हालत पूरी ख़राब कर दी, उसको भी एकदम पुअर कंट्री बना दिया। उसके बाद में अफ्रीका को भी एकदम वहाँ पर कंट्रोल कर करके उसको भी एकदम पुअर कंट्री बना दिया, उसकी पूरी दौलत लूट ली, इंडिया की पूरी दौलत लूट ली। उसके बाद में ये लोग गए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वहाँ पर भी वो लैंड पर भी कब्जा कर लिया। वहाँ के जो एबोरिजिन्स थे, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन और न्यूजीलैंड के, वहाँ पर भी उन लोगों को भी मार मार कर ख़त्म कर दिया। अब आप मुझको बताओ, जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें से 6.5 कॉन्टिनेंट के ऊपर तो क्रिश्चियनिटी का कब्जा है। देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 5 हो गए। और उसके बाद में एशिया भी मोर देन हाफ क्रिश्चियन है। और उसके बाद में अफ्रीका भी जो नीचे का पार्ट है वो पूरा का पूरा हाफ क्रिश्चियन है, ऊपर का थोड़ा सा जो है वो मुस्लिम कंट्रीज है। और एशिया में मिडल ईस्ट जो है वो थोड़ी बहुत मुस्लिम कंट्रीज है। अदरवाइज 7 कॉन्टिनेंट्स में से 6.5 कॉन्टिनेंट के ऊपर क्रिश्चियनिटी का कब्जा है।
और ये सब वॉर कर कर इन लोगों ने किया है। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को नरम दिल बनाने के लिए भेजा था। अब बाद में ये लोग वापस से जो है वायलेंट हो गए। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उसमें 3 ऑप्शन है, 3। पहले ज्यूज लोगों में तौरात में क्या था, बदला लेना है, और इंजील में क्या था, ईसा अलैहिस्सलाम की बुक में कि बदला नहीं लेना है, माफ़ कर देना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऑप्शन क्या आया कि सबसे पहले तो माफ़ कर दो, माफ़ नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करो, बदला ले लो। अब बदला लेने के बाद में भी या तो तुम क्या करो, बदला ले लो, या तो ब्लड मनी ले लो कि अगर किसी ने तुम्हारे खानदान के एक आदमी को मारा है, सपोज मेरे भाई का मर्डर हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑप्शन तो मैं उसको जाकर माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ब्लड मनी का डिमांड करूँगा कि भाई मुझको इतना इतना जो है वो 2 करोड़ रुपया ब्लड मनी दे दे तो मैं तेरी जान बख्श देता हूँ। या तो मैं क्या करूँगा, गुस्सा चढ़ा हुआ ही है तो फिर मैं उसको मार सकता हूँ, तो मेरे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले, और इसमें जो है वो ब्लड मनी का जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है। या तो तुम माफ़ कर दो, या तो तुम ब्लड मनी ले लो, या खाली बदला ले लो। समझे आप? अब ब्लड मनी लेने के बाद में फिर वापस से उसको जाकर नहीं मारना, वरना तुम जालिम हो जाओगे। मतलब क्या किया, मेरे भाई का मर्डर हुआ, मैं गया उसके पास, मैं बोला कि ला भाई 2 करोड़ रुपया दे दे, मैं तेरे को माफ़ कर दूंगा। अब उसने 2 करोड़ रुपया दे दिया, लेकिन फिर मैं जाकर उसको क्या करता हूँ, मार देता हूँ। तब कसूरवार कौन हुआ, मैं हुआ। अब अल्लाह ताला मुझको नहीं छोड़ेंगे क़यामत वाले दिन। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना। तो अल्लाह ताला ने ये बाद में जो है लोगों को देख करके लोग जो है वो रूल तोड़ने लगे और ट्रांसग्रेस करने लगे, तो ये सारे ऑप्शन फिर अल्लाह ताला ने बताए। तो अभी के जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है। समझे? तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, और इंशाल्लाह कल इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक ये समझ में आ गया पूरा जो है वो इंसानियत जो है वो कैसे डेवलप होती है, और कैसे फिर अल्लाह ताला अपने रूल्स जो है उसको अपडेट करता है। जी हाँ। समझ में आया? वरना क्या है, पहले के जो अभी लोगों के पास जो पुरानी किताब है, वेद है, उपनिषद है या तौरात है, वो लोग बोलते क्या है, हमारे पास तो बहुत अच्छी बुक है, उसमें तो कुछ वायलेंस ही नहीं है, कुरान में तो वायलेंस ही वायलेंस है, बाइबल में तो वायलेंस ही वायलेंस है। लेकिन क्या हो गया, उस वक्त जब वो लॉ उतरे थे उस वक्त लोग इतने बुरे नहीं थे, है ना? उस वक्त लोग जो है वो इतना वो एक दूसरे से वो मार काट ये वो नहीं करते थे। और उस वक्त जो वेद जो उतरी थी, वेद उस वक्त क्या था, जो इंसान जो था ना, इंसान, क्योंकि इधर बारिश बहुत होती है, अब बारिश बहुत होने की वजह से इधर बीमारियां बहुत थी। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेजर्ट एरिया में कोई लोग ज्यादा बीमार नहीं होता है, क्योंकि उधर का जो वेदर है वो ड्राई और हॉट रहता है, तो उधर जर्म्स जो है वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर बारिश ज्यादा होने की वजह से लोग बहुत मरते थे पहले, तो इसके लिए अल्लाह ताला ने ऐसे अहकाम बताए उस टाइम पर कि लोग अपने आप को पहले सरवाइव करना सीखे। इसके लिए वैद में ना सारी की सारी जो है वो दवाइयाँ ही है कि तुम ये दवाई खाओ तो पेट सही रहेगा, ये दवाई खाओ तो दिमाग सही रहेगा, ये दवाई खाओ तो आंख सही रहेगी, ये दवाई खाओ। तो वैद का मतलब ही वो है। तो जब इंसान ने अपने आप को, अपनी सेहत को कंट्रोल कर लिया, अपने आप को अच्छा तंदुरुस्त रखना सीख लिया, फिर अल्लाह ताला ने अपने फाइनल अहकाम दिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि पहले भाई ये अपने आप को मौत से तो बचाए, बीमारियों से तो बचाए, क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होने की वजह से डिजीज़ बहुत होती थी, पहले लोग मरते बहुत थे। तो इसके लिए उस वक्त ये अहकाम ज़रूरी थे कि भाई तुम अपने आप को पहले बचाना सीखो। तो समझ में आ गया कि अल्लाह ताला के अहकाम जो है वो कैसे अपडेट होते हैं। वरना लोग बोलेंगे कि अरे हमारे पास तो वो सब जो अहकाम है भगवान के वो सबसे बेस्ट है, हम काहे को ये माने।
तो लोग जो है वो बदलते जाते हैं, इस वजह से अल्लाह ताला के अहकाम भी अपडेट होते गए। अभी कुरान जो है वो फाइनल टेस्टामेंट है, एकदम सब कुछ क्लियर हो गया। इंसान ने अपने आप को बचाना भी सीख लिया, नेचुरल कैलेमिटी से भी बचाना सीख लिया, और बीमारियों से भी बचाना सीख लिया, और जानवरों से भी बचाना सीख लिया। वरना प्रिमिटिव मैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था मालूम है? अपने आप को जानवरों से बचाना। वो सब कुछ सीख लिया इंसान ने, इसके लिए अल्लाह ताला ने उसको फाइनल अहकाम दिया कि अभी तुमको दुनिया में कैसा जीना है वैसा तुम जियो। अभी वो सारे प्रॉब्लम नहीं है जो पहले प्रिमिटिव मैन को थे। समझ में आ गया? तो अभी इंशाल्लाह ये आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग।